गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, एक दिन छूट गया था, अधूरा रह गया था, नाउन केस। नाउन केस में 4 पार्ट होते हैं। 2 बताया था, सब्जेक्टिव ऑब्लिक नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका तीसरा भाग है वोकेटिव केस और चौथा भाग होता है पॉजेसिव केस। केस का प्रोनाउन चैप्टर से बहुत बड़ा संबंध है और प्रोनाउन हमारा सबसे टफ चैप्टर है। बकाया आप कुछ भी करें और फिर उसमें, क्योंकि नंबर केस समझने के लिए जेंडर आप समझ जाएंगे, लेकिन नंबर केस में वहाँ भ्रमित हो जाना होता है प्रोनाउन में। इसलिए केस का पढ़ना बहुत अनिवार्य है। अगर नाउन केस हो गया, इसके बाद आपका नाउन खत्म और उसका रिलेशन प्रोनाउन से हुआ। अब मैंने केस के बारे में आपको पहले ही बताया कि केस होता क्या है। केस का मतलब मुकदमा से हमने समझाया था, व्यवहारिक वही चीज़ है। अब हमें वोकेटिव केस चलना है, तो यहाँ पे रिलेशन, केस कुछ नहीं है, केस इज नथिंग, इट्स क्या है ये, नाउन और प्रोनाउन रिलेशन है और कुछ नहीं, इनका केवल संबंध। अब सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है डूअर हो, लिविंग हो। ऑब्जेक्टिव केस भी वही होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही। अगर हमारा नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव का मतलब होता है जब प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए सब्जेक्ट के रूप में तो उसे नॉमिनेटिव कहेंगे। और सब अगर हम किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो नाम का जब प्रयोग करेंगे तो नाम के प्रयोग में आगे उसके हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे उसे। और हम नाम और प्रोनाउन है, तो अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट में हमारे नॉमिनेटिव केस अगर हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कोई है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वो भी प्रोनाउन ही होगा। अगर यहाँ पे नाउन है तो वहाँ क्या होगा, नाउन होगा। अर्थात इनका तालमेल अच्छा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जा सकता है। अब यहाँ वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन। हिंदी में जो कारक में होता है ना, हे वो अरे, ये क्या है, संबोधन है। इसी तरह से ये भी संबोधन का काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका ये डिफिनेशन है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल ए डिश। लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो इनको लिखना है। कॉल ए डिश टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक व्यक्ति के बारे में कहे या कई व्यक्तियों ग्रुप के में बताए, तो हमारा वोकेटिव केस है जिसमें संबोधन करें। नोट कर लिया। अब देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इनको, अब मेन चीज़ हमारी क्या है, पुकारो, बुलाना या
संबोधन करना है। एड्रेस मीन्स संबोधन। तो अब हम किसी को, अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हमने, थ्री सेंटेंस हैं, ठीक। अब इनमें आपको सब में यहाँ हेयर अगर नहीं आप चाहते तो सभी को मैं सेम किए दे रहा हूँ, और कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अब रामू कम्स हेयर, रामू कम हेयर और रामू कम हेयर, नोट कर ले इन्हें भी, और इसके द्वारा समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे तुरंत कि वोकेटिव केस होता क्या है। अब इरेर में यही रख देता है, इसी तरह लड़का समझ नहीं पाता कि क्या सही। अब देखिए, रामू यहाँ आता है, तो रामू यहाँ आता है तो क्या बनेगा आपका टेंस, रामू कम्स हेयर। अब हम कहें रामू कम हेयर, रामू यहाँ आओ, हम अगर कहें रामू यहाँ आओ तो क्या बनेगा, कामा कम हेयर। और अगर हम कहें रामू कम हेयर तो गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं लगा यस तो सही है, इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि कम मीन्स होता है आओ, और टू लगा दे तो हो जाता है आना, अगर टू लगा दे तो यहाँ पे हमें सिंगुलर होता है, लेकिन एड्रेस कर रहे हैं ना, और बोल किस में रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव में B1 ही होगी, B5 नहीं होगी। अब ये इरर में भी रखता है, तो जो ये कामा लगा गया, अब आप पंक्चुएशन भी पढ़ते हैं, चलिए यहाँ से कि कामा कब लगाया जाता है, जब थोड़ा सा विराम हो, इसकी हिंदी होती है अल्प विराम। तो यहाँ थोड़ा रुके, हमने कहा पुष्पेन कम हियर, तो हमने संबोधन किया पुष्पेन को, या पवन कम हियर, हमने संबोधन किया आपको। अगर तो यहाँ पे हमारे ये सही होगा और ये सही होगा। Where is duster? थैंक्स। तो इतना समझ में आया। अब एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई देखिए, मैंने पर्सन लिखा है, अब अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स आ जाए, पर्सन लिखा है और ग्रुप ऑफ पर्सन में भी आपको वोकेटिव केस में बोलना हो, समूह में, तो उसका एग्जाम्पल है, लिखो लेडीज एंड जेंटलमैन
discuss in the pollution, in about the pollution कर दिया, about pollution। अब यहाँ कामा लग गया तो ये देखिए ग्रुप में हो गए ना, लेडीज एंड जेंटलमैन। कभी भी आप देखा होगा कि मंच जो खड़ा होता है, अनाउंसर होता है, तो वो समूह में जब कहेगा तो संबोधन करेगा ना, एड्रेस करेगा या कॉल करेगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये आपका क्या हुआ, वोकेटिव केस हो गया। अब इसके आगे है आई एम डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जब पॉल्यूशन लिखा है, पॉल्यूशन लिखा है, अबाउट लिखा है, तो अबाउट यहाँ नहीं लगाएंगे। मैंने जानबूझ के अबाउट लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि ये देखना है कि 2-3 शब्द होते हैं, अगर वो आ जाए तो उनके साथ कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं कि। इसका मतलब यह है कि आओ हम बहस करें पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में, तो अबाउट नहीं लगेगा। तो इसको नोट कर लो या नोट में लिखो, मैं दिखाई दे रहा हूँ, 1-2 ज़्यादा नहीं है। डिस्कस एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन एडवाइस। अगर शब्द हों तो उनके पहले अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। अबाउट नहीं लगाते, सीधे यहाँ पे इसको हम ये इरेज कर दिया, डिस्कस पॉल्यूशन। ठीक, या किसी चीज़ की व्याख्या करना है तो वहाँ पे। अब इसको, ये हो गया आपका 3rd नंबर। अब आया 4था, जिसको बहुत ओपन करके बैठना माइंड को। इसको समझने के लिए 4थे नंबर को अपने दिमाग को बिल्कुल खिड़कियां खोल देना है, दरवाजे खोल देना है, सब कुछ खोल देना है, फिर बैठना है, समझना है इसे। 4था क्या है? पॉजिटिव केस। जिसका मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व। लिख लो। ठीक, अब अधिकार या स्वामित्व अगर हम थिंग्स तक रखें तो बहुत अच्छा। थिंग्स माने वस्तुओं तक। और अगर हम व्यक्तियों पे अगर अधिकार या स्वामित्व हम दिखाएंगे या करेंगे तो फिर वहाँ क्या होगा? विद्रोह। क्योंकि अगर हम किसी को गुलाम बनाएंगे, भाई किसी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार दिखाना गुलामी का सबूत होता है कि गुलाम बना रहे हैं हम उसको, हम ऑनर बन रहे हैं उसके।
तो वहाँ दिक्कत होती है। अब चेयर ले आए, कोई भी वस्तु ले आए, टेबल ले आए, फैन ले आए, कूलर ले आए, कुछ भी ले आए, तो वस्तु है, तो वहाँ पे तो अपना अधिकार दिखाना अच्छा है, लेकिन पर्सन पे अधिकार दिखाना अच्छा नहीं, वहाँ विद्रोह होगा। तो ये स्वामित्व अधिकार। अब पाजेशु के बारे में भी लिख लो। एक चीज़ पहले और समझ लो, फिर इसके बाद देखिए। हाँ, बता चुका हूँ वैसे मैं कि अगर पाजेशु लिखा है तो इसको क्या कहेंगे? ये अगर प्रोसेस लिख दिए तो ये वर्ब बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। अगर इसी में हम प्लस ION कर दें, क्या कर दें? ION जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये नाउन बन जाएगा। अगर इसी में IVE जोड़ दें तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इस तरह से हम वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव बना लेते। कभी भी ION IVE लिखा दिख जाए किसी भी शब्द में तो इसको हमेशा नाउन मानना और इसको हमेशा एडजेक्टिव मानना। अगर इतना बार लिखा हो तो उसे वर्ब मानना। करेक्ट? लिख लिया? इरेज करके अब लिखिए व्हेन a noun or a pronoun is used to show तो वो हनाए गए हैं इसलिए ये पोजीशन है लिखा है, समझ जाएंगे ना? पोजीशन आर ओनरशिप। दिख रहा है ना केस? अब इट्स लिखे हैं तो यार काल को बिगाड़ देना है, क्योंकि इट्स का मतलब होता है इट इज।
तो यहाँ पे इट इज मैं लिख दूँ, आप भ्रमित ना हो। जब एक वर्ब आ गई तो फिर दूसरा कार्ड नहीं लिखा जाएगा, फिर इट इज पॉजेसिव केस। ठीक, अब ये तो खाली थ्योरेटिकल या बुकिश नॉलेज है, समझाने के हिसाब से कि नाउन प्रोनाउन के लिए क्या कर रहा हो कि जहाँ पे ऑनरशिप माने स्वामित्व और पोजीशन मीन्स अधिकार, जहाँ अधिकार और स्वामित्व दिखाए वाक्य में इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस इज पॉजेसिव केस, वो हमारा पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस को मैंने आपको पढ़ाया था दो तरह, याद है कि अगर प्रोनाउन में पॉजेसिव केस दो टाइप का होता है ना, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन को टीचर कभी नहीं पढ़ाता, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाता है, और इसी में आपका रिफ्लेक्सिव भी आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव, जो स्वयं या खुद को सेल्फ या सेल्फ लगा के हम बना देते। पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ लगा के हम बना देते। इतना समझ में आ गया? अब आगे हम इसको बिगाड़ दूँ। अब आइए आप मेन थ्योरी पे कि द केस ऑफ नाउन हेडिंग डालिए। नाउन, अब हमारा नाउन है, पढ़ रहे हैं ना, नाउन और प्रोनाउन की केस पढ़ रहे हैं, तो इसके दो भाग होंगे। एक होगा लिविंग और एक होगा नॉन लिविंग। अब इनके दोनों के बीच के संबंध को हमें नाउन को दिखाना है। अब लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इनके दोनों को हमें किसको दिखाना है? सिस्टम को। इनकी दोनों के सिस्टम को दिखाना है हमें, वही हमारा पॉजेसिव केस होगा। अब देखिए नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर क्या। अब हम एक लाइन लेते हैं, मान लीजिए कि एक लाइन खींचा, इसका मतलब हुआ का कबूतर का, कबूतर का, तो इसको कहेंगे हम सिंबॉलिक। जैसे हम लेते हैं, अगर इससे नहीं समझ, ये आपकी शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड है। जब किसी अधिकारी के साथ में उसका स्टेनो जाता है तो स्टेनो अपनी लैंग्वेज हमेशा शॉर्ट हैंड में लिखता है कि ये का हो गया, इससे मोटी लाइन खा हो गई और इससे मोटी गा हो गई और ये कर दिया तो घा हो गया। ये इनकी एक वो है, कोड होते हैं जिसके द्वारा वो पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे अंधों की लिपि होती है, वो भी ग्राहम बेल ने इसको बनाया था कि वो अपना हाथ कर करके पूरी पढ़ देंगे क्या लिखा है इसमें। इसी तरह ये है, जैसे एक साधारण सा ए है, ए का सिंबॉलिक क्या होगा? ये होगा ना। तो इस सिंबॉलिक, तो हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक लेते हैं, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी।
एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी ये आपका ये चिन्ह होगा और एस लगा होगा, इसे हम कहेंगे एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी इसको अगर हमने कह दिया, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ ले। मैं बिगाड़ूंगा नहीं जब तक। पहले खुले दिमाग से सुन ले, समझ ले, फिर इसके बाद अब देखिए, अगर हम कोई चीज़ बोले कि राम की बहन, हम कहें राम की बहन, तो अगर हम सिंबॉलिक नहीं लेते तो हम क्या कहते कि राम एपोस्ट्रॉफी सिस्टर, राम एपोस्ट्रॉफी सिस्टर। तो ये एपोस्ट्रॉफी जो हमने लिया, ये क्या है? ये सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो हमने एपोस्ट्रॉफी सिस्टम लिया ये। अब इसको हम लिख देने से ये हमारे किसका संबोधन करते हैं? का के की। ठीक, अगर हिंदी में का के की हो, क्योंकि ये रिलेशन, केस इज नथिंग, इट्स रिलेशन नाउन आर प्रोनाउन। इनका रिलेशन सिस्टम बताता है, इनका संबंध बताता है। जैसे हिंदी में हमने लिखा यहाँ पे कि पवन की माता जी, तो हम इसको एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाएंगे। अब अगर ये सजीव हो, लिविंग हो, तो एपोस्ट्रॉफी कॉमा प्लस एस लगाते, तो हम क्या लिख, और सीधा सीधा लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? हो गए। बॉय लिख दें तो फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाएंगे, बॉय, और यहाँ भी मदर, या कुछ भी लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं। मतलब मेरे समझाने का इसकी का मतलब ये हुआ। ठीक। अब अगर पवन एपोस्ट्रॉफी मदर कहें तो नहीं अच्छा है, तो यहाँ पे हमने सिंबॉलिक लिया काके के लिए, करेक्ट। अब अगर नॉन लिविंग है तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या सिस्टम है? एपोस्ट्रॉफी सिस्टम। केवल एपोस्ट्रॉफी सिस्टम होगा। आप होगा, क्या होगा? आप होगा। और उसका भी उच्चारण क्या होगा? ठीक। अब अगर हमें लिखना है मकान की छत, अब ये रिलेशन बता रहा है ना इनका, यहाँ इनका रिलेशन बता रहा है, तो अब हमें तो इसको हमें उल्टा चलना पड़ेगा और क्रॉस करना पड़ेगा और बीच में ऑफ लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? रूफ लिख दूँ कि सीलिंग?
रूफ और सीलिंग में क्या डिफरेंस? रूफ मान छज्जा होता है। रूफ कहते हैं ऊपर की छत को और सीलिंग कहते हैं नीचे की। इसीलिए जो फैन लगता है तो सीलिंग फैन कहलाता है। नहीं टेबल फैन ना कह दें या रूफ फैन कह दें, समझ गए ना। तो अब यहाँ देखिए उल्टा है, जैसे मेज का पैर, तो यही सिस्टम चलेगा। ठीक है, ये शाश्वत है कि निर्जीव में ऑफ ही आएगा, इसके अलावा। लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऑफ लगा के, क्योंकि ये लिविंग है। लिविंग में पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। वो इस तरह भी लिखा जा सकता है और मदर ऑफ बॉय भी लिखा जा सकता है। ऑफ सन, यहाँ भी सन होना चाहिए। ये भी सही, लेकिन समझ रहे हैं मेरे इन चिन्हों को? ये भी सिंबॉलिक हैं कि ये भी चलेगा और ये तो दौड़ेगा उड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भी लिख दोगे तो रंग नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आया आपके कि नहीं आया? हाँ, नोट कर लो। इरेज कर दूं? ठीक, नोट हो जाए तो बताना, इरेज कर। हो गया? अब केस ऑफ नाउन में, अब केस ऑफ नाउन में फिर नाउन को हमने दो भागों में सिंगुलर और प्लूरल में हमने वो रूल नंबर 1 था। ये इसके उसमें ए डाल लेना, पहले वाले में ये इसको बी कर देना, चौथे का बी, वो ए था इसको बी कर देना।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले मैंने क्या बताया आपको, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। अब नाउन केस में आपको बता रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल के लिए। और जब सिंगुलर और प्लूरल होगा तो लिविंग ही हम लेते हैं, लिविंग ही, क्योंकि लिविंग में कंट्रोलिंग पावर होता है, लिविंग में कंट्रोलिंग पावर होता है। तो अब हम जब लिविंग में लिया तो लिविंग के लिए क्या सिस्टम आएगा हमारा, इसका सिंबल भी आप जानते हैं ना, ये भी देखिए सिंबॉलिक है। अब इसमें अगर हम लेते हैं तो एपोस्ट्रोफे एस सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस सिस्टम, ये पहले भी आपने देख ही लिया है कि अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में बॉय गर्ल ये लिखा, ठीक। अब इनमें हमें कोई जोड़ना है चीज़ कि बॉयज़ बुक, लड़कों की लड़के की किताब, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर प्लूरल है वो, अगर वो प्लूरल है तो हम कौन सा सिस्टम, एपोस्ट्रोफे एस नहीं लेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफे सिस्टम होगा। एपोस्ट्रोफे सिस्टम होगा, इसके अलावा नहीं। ठीक। अब जैसे इसी को ले लो, बॉयज़ लिखा, तो हम फिर एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तो बॉयज़ से प्लूरल है कि नहीं, और एपोस्ट्रोफे एस अगर लगा दिया तो क्या बॉयजेज हो जाएगा, बॉयजेज क्या हो जाएगा, बॉयजेज होगा। तो ये नहीं, हम कौन सा सिस्टम दे रहे हैं, ओनली। अब यहाँ आगे जो भी लिखना है, जैसे बॉयजेज बुक या बुक्स, जो भी लिखो। अरे बॉयज है तो यहाँ कामा भर तो लगाया, जिसको एपोस्ट्रोफे कहते हैं, हैं, यहाँ बुक या बुक्स कुछ भी लिख ले। एग्जाम्पल है, इसी का है, हैं, जैसे महिलाओं का या लड़कियों का हॉस्टल, तो अब लड़कियों तो गर्ल्स अगर लिख देंगे, एस लग गया है तो खाली और हॉस्टल। लेकिन इसमें एक नोट लिखो, एनओटी नोट, एस डबल एस एस एच एक्स, जिनका सबका उच्चारण अगर साउंड अगर सा हो,
साउंड अगर सा हो, तो वहाँ ओनली एपोस्ट्रोफे सिस्टम्स को लगाते हैं, अर्थात कामा जिसको मानते हैं आप, वो एपोस्ट्रोफे सिस्टम को लगाते हैं, अर्थात ये चिन्ह लगाते हैं, ये सिंबॉलिक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा सुरेश, तो अब इसमें लिविंग तो है, लिविंग तो है। अब आगे सुरेश की सिस्टर लिखना है हमें, सुरेश की सिस्टर या बहन, सुरेश की बहन हिंदी में है तो हम लिखेंगे, तो क्या अब कहोगे सर ये सजीव हुए तो एपोस्ट्रोफी लगाओ और फिर लिखो सिस्टर, तो सही है कि गलत है? ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी अगर जिनमें एस, एस एस, एस एच और एक्स यह जिनका उच्चारण सा हो, जिनका पीछे का उच्चारण सा हो, वहाँ पे एपोस्ट्रोफे सिंबॉलिक लगाना है, एस को नहीं लगाना है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, और चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल। तो प्लूरल में ऑलरेडी लगता है, अगर सिंगुलर में भी अगर इसका उच्चारण होता है तो भी आपको यही सिस्टम का प्रयोग करना है, दूसरे सिस्टम का प्रयोग नहीं करना। अब इसमें देखिए टोटल साउंड का खेल हो रहा है ना, और मैं साउंड से ही लेता हूँ, लैंग्वेज है भैया। मैंने कहा है चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा होगी, उसकी व्याकरण बहुत ज़रूरी। किसी भी चीज़ की अगर व्याकरण नहीं भाषा की पढ़ाई जाएगी तो उसका पढ़ाना और ना पढ़ाना व्यर्थ है। जब तक व्याकरण नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्वेश्चन आंसर लिखा के या याद करा के केवल उसको पास कराया जा सकता है। तो पास होने का मतलब क्या होता है? नौकरी नहीं मिलेगी, या तो वो शादी करने के उद्देश्य से पढ़ रहा है और या तो अपना वो समय काट रहा है, ये होता है। तो व्याकरण बहुत ज़रूरी है। ये इतना समझ में आया? यस सर। अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बी नंबर डालिए। हाँ, बी पढ़ा, सी नंबर इरेज कर दूँ? ए बी प्रोडक्ट सी और ए बी प्रोडक्ट सी। अब मैं जो लिखा रहा हूँ तो अभी लिखना नहीं, तो समझ लेना, फिर इसके बाद नोट कर लेना। इतना नोट कर लिए है ना ABC। ये प्रोडक्ट का मतलब कि मान लीजिए कि अगर 3 4 हो तो इसका मतलब होता है सेम फैमिली। क्या होता है? सेम फैमिली। और इसका मतलब हुआ अदर फैमिली। वेरी गुड। और इसका सिंबल अगर सेम फैमिली का है और अगर अदर का है
हाँ सही बिल्कुल कहे हो। क्लियर। अब इसका मतलब ये होता है कि सेम फैमिली का मतलब एक ही परिवार के, और अदर का मतलब अलग अलग लोग हों। तो फिर जैसे एग्जाम्पल लिखिए, तो अभी नहीं लिखना, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, कुछ भी, कजिन, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। अब यहाँ देखिए क्या है, राम एंड श्याम, एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके मदर लिखा, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा ABC में? सेम फैमिली वाला। क्या है ये? अर्थात ये दर्शा रहा है एंड में दोनों को कि इनकी दोनों की माँ एक है, अर्थात एक ही फैमिली। ठीक, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, अगर कर दिया तो पक्का गोली चल जाएगी। यस सर। ठीक है, नहीं चलेगी। कल का पेपर पढ़ा है, परसों का। एक कापियाँ जा रही थी चेक होने के लिए, वहाँ पे जब तम्बाकू टीचर के तंबाकू न देने से 11 राउंड गोली अगर उतार सकता है सीने में हवलदार, तो यहाँ तो झगड़ा की जड़ है, जड़ जो रू जमीन कि अगर ये राम और श्याम दोनों की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं झंझट हो जाएगा, ये गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे और इसको फिर क्या करेंगे, वाइफ्स करेंगे, पत्नियाँ। ठीक, तो तब ये सही हो जाए। तो ये समझ में आया ना कि ये प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ। ABC प्रोडक्ट का मतलब एक अदर फैमिली और एक, तो ऐसे में आपको इस तरह लगाना है। और मान लीजिए जहाँ साउंड में मैंने बताया था, अगर मान लीजिए बहुवचन पे है, माइन लिखा है, माइन लिखा है, तो क्या होगा, या मेन लिखा है, देखिए मैन वोमेन ऐसे शब्द हैं कि यहाँ सा का उच्चारण नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, असजीव भी है, फिर भी इनमें आपका एपोस्ट्रोफे सिस्टम लागू होगा, एस नहीं लगेगा, चाहे मैन हो चाहे वोमेन। ठीक, चाहे मैन या मैन कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो नोट कर लो इसे।
ठीक, इरेज कर दूँ। अब आइए डालिए डी नंबर। लिखो इसमें नोट, डी नंबर डाल के आगे लिख लेना है। अब ये आपका जो डी नंबर लिखा रहा हूँ ना, अब आज समय हो गया है तो अब इसका अगले दिन समझाऊंगा। अब केवल इसका यूज है आपका, क्या है यूज या अप्लाइड है, समझाना कौन है तो अप्लाइड है, ठीक है। अप्लाइड आगे है तो डी नंबर पे आप लिखिए। लिखो एपोस्ट्रोफी एस टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल yesterday, tomorrow, कुछ भी समय दिया हो तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 10 घंटा भी दिया हो, हर्ष नंबर में अगर दिया है तो 10 हर्ष होगा। क्योंकि यहाँ इसको बहुवचन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर 10 होगा, 1 अगर लिखा हो या 1 ऐसे लिखा हो तब एपोस्ट्रोफी काम लगेगा। जैसे कि तो ये हमारा क्या होगा, ये जहाँ पे लगाए थे हम एस, तो ये गलत होगा ना, बल्कि ये सही होगा, ये गलत होगा और ये 1 अर्थ ये सही होगा। जैसे बॉय है तो बॉय में हम लगाएंगे ना, लेकिन अगर बॉयज लिख दिया जाए तो यहाँ कामा लगा के लगाएंगे कि केवल बॉयज लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी कामा मतलब बाद में लगाएंगे। ठीक, तो ये सही होगा और ये भी सही है क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसलिए ये नोट कर लो। अब यहाँ से मैंने एक झलक दी है आपको कि अब मैं यूज है सिखाऊंगा। अब आपको ये चीज़ें बताने के बाद अब जो चीज़ बताई है उनका प्रयोग कैसे करें, कैसे स्ट्रक्चर में हम ढालें इन्हें। करेक्ट। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद।